हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड टुडेज टॉपिक इज प्यूबर्टी। तो स्टूडेंट समझते हैं प्यूबर्टी को। PUBERTY प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का जो मीन्स होता है वो होता है यौवनारंभ। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं यौवनारंभ। और इसके जो और कह सकते हैं हम होते हैं वो होते हैं जैसे सिनोनिम टीनेजर्स, एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये भी हम इन्हें बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं होता क्या है, प्यूबर्टी किसे कहते हैं, व्हाट इज प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या है? द टाइम व्हेन चाइल्ड बिकम मैच्योर। वो समय जब एक बच्चा जवान हो जाता है, या हम कह सकते हैं युवा हो जाता है। ठीक है, तो उस एज को कहते हैं हम प्यूबर्टी। ठीक है, या उस टाइम को हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, यौवनारंभ, यौवना काल भी कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा एडोलेसेंस। ठीक है, तो एडोलेसेंस भी इसको बोलते हैं। अब मैंने इसका जो नाम बताया एक टीनेजर। ठीक है, आप इसमें समझ रहे हैं कि टीनेजर हम कह रहे हैं टीन एजर्स। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आ रहे हैं, एक इसमें आ रहा है टीन और इसमें आ रहा है एजर्स या एज। जिनकी एज में टीन आता है, जहाँ से हम देखते हैं अगर हम काउंटिंग करते हैं एक एज के बाद, हमारी जो काउंटिंग है, हमारी जो एज है उसमें टीन आने लग जाता है। अब टीन कैसे, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से। ठीक है, 13, 14, 15। तो वहाँ की जो बात की जो एज होती है, एज वाले जो कह सकते हैं कि हम लोग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, टीन की एज के बाद जो बच्चा होता है वो टीनेजर कहलाता है फिर, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। और ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। ठीक है, और प्यूबर्टी के दौरान क्या होते हैं ना, शरीर में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। तो ये सब हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो इसे समझने से पहले अब देखिए इसमें क्या है, आपका जो टॉपिक है प्यूबर्टी, इसमें कुछ और टॉपिक हैं। तो मैं पहले आपको या जो कुछ टर्म्स हैं या फिर पॉइंट्स है वो हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या आपका दिया हुआ है। यस, वाई द अमाउंट ऑफ DNA डज नॉट गेट डबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके दौरान DNA की मात्रा जो होती है वो डबल क्यों नहीं होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। और हमने क्या पढ़ लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे पूछा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे क्या है, DNA की मात्रा जो होती है वो डबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो DNA होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि DNA क्या है, DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कब ये जब होता है, ट्रांसफ़र होता है, कब होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम की ही फॉर्म है, यानी कि न्यूक्लियस में हम जानते हैं ना क्रोमोजोम, जिसमें क्या होते हैं, DNA होते हैं, जीन होते हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि हम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम की फॉर्म है, या फिर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है। अब इसमें क्या होते हैं ना, फ्रॉम टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट। अब हम जानते हैं कि जो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे फ्यूज़न होता है मेल गैमेट का, फीमेल गैमेट का। ठीक है, तो क्या करते हैं, जेनेटिक क्या होता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो द जेनेटिक मटेरियल DNA फ्रॉम टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे क्या है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सेल, यानी कि अब दोनों में ही DNA है, यानी कि मेल गैमेट के पास भी, फीमेल गैमेट के पास भी, यानी कि मेल का अपना DNA हो गया, फीमेल का अपना DNA हो गया। अब हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है जब गैमेट फ्यूज़ होते हैं। तो गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनाते हैं, ये एक न्यू सेल्स बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनाते हैं। लेकिन जब जाइगोट जब बनता है, जो उसमें
डीएनए की मात्रा होती है वो डबल नहीं होती। अब हम जानते हैं कि टोटल जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो कितने होते हैं, 23 के पेयर में जो होते हैं वो टोटल 46 होते हैं। ऐसे तो 46 और 46 क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 46 अगर टोटल हम क्रोमोज़ोम को मिलाते हैं तो टोटल क्रोमोज़ोम तो 92 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो डबल नहीं होते हैं। चलिए इसे आके समझ सकते हैं। अब क्या होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले गैमेट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने है जो लिखा हुआ है कि गैमेट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कहा गैमेट फ्यूज़ होते हैं। गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनाते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ओके, अब देखिए, द गैमेट आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स। गैमेट जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, विच कंटेन ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी है कि इसमें जो होते हैं आधी मात्रा में ही डीएनए होते हैं। गैमेट जब होते हैं ना, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल के पास जो टोटल 46 क्रोमोज़ोम हैं, ठीक है, 46 में यानी कि 23 पेयर्स के क्रोमोज़ोम हैं टोटल, जो हैं वो 46 क्रोमोज़ोम है एक के पास। ओके, तो वैसे ही मेल के पास है, वैसे ही फीमेल के पास है 23 42 क्रोमोज़ोम मेल, 46 क्रोमोज़ोम मेल के पास, और 46 जो क्रोमोज़ोम हैं वो फीमेल के पास होते हैं। बट इनके जो गैमेट्स हैं, इनके गैमेट में जो होते हैं आधे ही क्रोमोज़ोम होते हैं। जब इनके गैमेट फ्यूज़ होते हैं ना, मेल और फीमेल गैमेट, तो जो इनके गैमेट्स होते हैं उनमें हाफ क्रोमोज़ोम ही होते हैं। यानी कि 23 क्रोमोज़ोम फीमेल गैमेट के हो गए, 23 क्रोमोज़ोम जो होंगे मेल गैमेट हो गए। अगर ये फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होने के बाद ही फिर से कितने गैमेट्स बना देते हैं, 46, कितने क्रोमोज़ोम बना देते हैं, 46, लेकिन ये डबल नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो समझ लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, ये मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है, अब देखिए, मेल के पास जो टोटल क्रोमोज़ोम है 46 क्रोमोज़ोम है, यानी कि 46 कितने के पेयर में, 23 के पेयर में 46 क्रोमोज़ोम है। ठीक है, डबल। और वैसे ही इसके पास, फीमेल के पास है 23 के पेयर में जो क्रोमोज़ोम है। ठीक है, अब जब इनके गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो इनके गैमेट में जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो कितने होते हैं, इनके आधे ही क्रोमोज़ोम, यानी कि 46 नहीं होते हैं, 46 के आधे 23 ही क्रोमोज़ोम गैमेट के पास होते हैं। यानी कि जब मेल गैमेट फ्यूज़ होता है, ठीक है, और फीमेल गैमेट, तो इनके जो गैमेट्स में जो क्रोमोज़ोम हैं वो कितने हैं, 23 क्रोमोज़ोम ही हैं। ठीक है, तो ये फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ के बाद ये जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट में जो क्रोमोज़ोम बनेंगे वो टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोज़ोम होते हैं। और उसी से क्या बन जाता है, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए जो होता है वो डबल, amount of DNA does not get double during sexual reproduction। तो यहाँ पे जो है डीएनए जो है वो डबल, डीएनए की मात्रा जो होती है वो डबल नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं टोटल यहाँ पे कितने क्रोमोज़ोम फ्यूज़ होकर कितने क्रोमोज़ोम बन गए हैं, 46 क्रोमोज़ोम बन गए हैं। या हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का स्पर्म होता है उसमें जो होंगे 23 क्रोमोज़ोम होते हैं, और जो ह्यूमन के एग में होते हैं, यानी कि गैमेट मैंने बताया ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट जैसे स्पर्म हो गया, स्पर्म में जो क्रोमोज़ोम है 23 क्रोमोज़ोम है, और जो ह्यूमन का एग यानी कि ओवम जो होता है, यानी कि फीमेल गैमेट होता है, उसमें भी कितने होते हैं, 23 क्रोमोज़ोम्स होते हैं। तो जब ये स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, जिसमें कितने क्रोमोज़ोम होते हैं, 23 + 23 46 क्रोमोज़ोम। ठीक है, जो क्या होते हैं, नंबर कितने होते हैं जिसके हम कह सकते हैं नॉर्मल नंबर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब गैमेट जब क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो या जब गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे जो इसमें क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या आता है,
डीएनए आता है, ठीक है। और डीएनए की मात्रा जो होती है वो डबल यहाँ पर नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक प्लेस। अब देखिए एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सबसे कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, किसमें, एनिमल्स में, ओके। तो जब एनिमल्स या इंक्लूड हम कर सकते हैं ह्यूमन बींग या नहीं, ह्यूमन बींग में जो होता है या एनिमल्स में जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है इसमें क्या होता है, देखिए मेल और जो कह सकते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है। तो द मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट, मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। तो जो मेल गैमेट होता है उसको मेल सेक्स सेल या स्पर्म बोलते हैं। द स्पर्म इज स्मॉल सेल विथ अ लॉन्ग टेल मूवमेंट। अब स्पर्म होता कैसा है, देखिए स्पर्म जो होता है एक छोटी सेल होती है जिसमें एक लंबी टेल होती है फॉर मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आप समझ सकते हैं आगे। अब फीमेल जो होता है वो पेरेंट जो होता है प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्स सेल कॉल्ड ओवा और एक्स, जिसे ओवा और एक्स कहते हैं। द ओवम और एक्स इज मच बिगर सेल देन स्पर्म हैविंग अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये जो होती है बड़ी होती है किसकी तुलना में, स्पर्म की तुलना में, ठीक है। हैविंग अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है ओवम जो होता है ये स्पर्म से जो होता है बड़ी सेल होती है। तो चलिए इसे समझते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्पर्म कैसा होता है और एग कैसा होता है। तो मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा लेती हूँ। देखिए स्पर्म जैसे कि मैंने बताया कि ये इस तरीके से इस शेप में होता है। इसमें जो होती है ना लंबी एक टेल जैसे मैंने बताया, ठीक है, या फिर जो मेल सेक्स सेल होती है या मेल गैमेट होता है, ठीक है। और इसके जो बीच में है ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, स्पर्म का न्यूक्लियस। और वैसे ही जो फीमेल सेक्स सेल होती है वो इस तरीके से हम बना सकते हैं, इसको ऐसी होती है जैसे कि मैंने बताया। इसमें जो होता है ये बड़ी होती है क्योंकि इसमें क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। इसमें होता है साइटोप्लाज्म भरा हुआ और इसका ये होता है न्यूक्लियस। वैसे ही ये जो फीमेल गैमेट होता है ओवम होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्पर्म, मेल गैमेट। और जो फीमेल गैमेट होता है इसे कहते हैं ओवम और एग, ठीक है। तो फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाते हैं ये, जैसे कि मेल सेल है, फीमेल सेल है, मेल सेल स्पर्म हो गया, ये फ्यूज़न होगा, ठीक है। फ्यूज़न होने के बाद यानी कि स्पर्म एंटरिंग ओवम, तो स्पर्म ने स्पर्म कहाँ एंटर कर गया है, ओवम में, और एक्स के साथ यानी कि फ्यूज़ हो गया है। तो कम्प्लीटली क्या करता है ये इसमें चला जाता है। ये इस दोनों के न्यूक्लियस क्या होते हैं फिर अंदर जाके फ्यूज़ हो जाते हैं, ओके। तो ये दोनों क्या बनाते हैं फिर, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, जाइगोट बना देते हैं। तो ये हो गया क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके। और फर्टिलाइजेशन भी आप समझ सकते हैं। तो यही जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो चलिए इसी के कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं और हम द स्पर्म इनटू द ओवम और एग फ्यूज विद अ फॉर्म न्यू सेल्स कॉल्ड जाइगोट। जैसा कि आपको मैंने बताया, ड्रॉ करके भी दिखाया, जाइगोट बनाया था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो दैट इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओवम और फर्टिलाइज्ड एग। तो ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइज्ड ओवम और फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। द जाइगोट देन डिवाइड्स अगेन एंड अगेन, और फिर जाइगोट क्या करता है, बार बार डिवाइड होता है टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, बड़ी मात्रा में सेल्स बनाता है।
ऑल विच रिमेन टुगेदर एंड अल्टीमेटली जाइगोट ग्रोज। ठीक है, ये सभी एक साथ आती हैं, ग्रो करती हैं, अल्टीमेटली ये क्या बनाती हैं, जाइगोट। अल्टीमेटली जाइगोट क्या करता है, ग्रो करने लग जाता है, ग्रो करने के बाद क्या बनाता है, डेवलप्स टू बिकम अ न्यू बेबी, और उसी से क्या बन जाता है, फिर एक न्यू बेबी बन जाता है। ठीक है, तो जाइगोट ही ग्रो करके क्या बनाता है, फिर न्यू बेबी बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में कैसे होता है। तो ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हुआ, कैसे जाइगोट बना, और जाइगोट ही ग्रो करके क्या है, बेबी बना रहा है। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कब आ गया, प्यूबर्टी। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है प्यूबर्टी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी यौवनारंभ, यानी कि जहाँ पे हमारे शरीर में बदलाव होने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और बदलाव होने जब स्टार्ट हुए तो बदलाव होने में क्या होता है, फिर जहाँ पे कोई बच्चा हम कहेंगे, या वो बच्चा नहीं रहा, वो क्या है, जवान हो गया है। ठीक है, या युवा हो गया है। ठीक है, तो इसी एज को जैसे आपको मैंने बताया कि हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस और टीनेजर कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए आपको बताऊं मैं, आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा अगर छोटा होता है, ठीक है, तो कभी कभी हमें क्या होता है, उसको पहचानने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं उसकी दिखावट के कारण, दोनों। ठीक है, बच्चों में क्या, हमें कैसे पहचानने में दिखावट में कैसे परेशानी आती है कि ये लड़का है या एक लड़की है, कि ये बॉयज़ है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वट एवर इज़ अ बॉय और अ गर्ल, कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो हमें क्या है, उसको पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है जब वो बच्चा है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं कि क्योंकि वो जो हैं उनका शेप जो है वो छोटा है, कि वो जो लड़का है वो कह सकते हैं कि छोटा है, या फिर गर्ल्स जो है उसकी बॉडी का जो शेप है वो, गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी का जो शेप है वो इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ पे लड़का और लड़की का बॉडी का जो शेप है वो सेम है, तो उस एज में जो है हमें उन्हें पहचानने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, कि हम बता नहीं पा रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की है। बट समय के साथ साथ उनमें क्या होती है, ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, और ग्रोथ होने के साथ उसमें क्या होता है, एक हमें जब रैपिड ग्रोथ होती है उनमें, तो ग्रोथ के साथ साथ उनमें क्या होते हैं, बदलाव हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही सा रहता, बच्चा है तो हमेशा बच्चा ही है वो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे साल बीतते रहते हैं तो क्या होते हैं, साल बीतते रहते हैं तो एक टाइम के बाद क्या है, हमें बहुत सारे जो अपीयरेंस है उनका दिखाई देने लग जाता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी गर्ल्स और बॉयज़ में हम उनको पहचान सकते हैं। ओके, अब ये कब होता है, जब उनकी एज में स्टार्ट हो गया है टेंस। ठीक है, टेन से यानी कि जब एज स्टार्ट हो गई, यानी कि 12 के बाद हम कह सकते हैं कि 13 14, मोस्टली में तो ये है कि 11 से ही जो हो चेंजेस हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो वैसे टीनेजर की जो एज मानी जाती है वो 13 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 13 से 19 तक। ओके, तो यहाँ पे जो ये टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, किसके, बॉयज़ एंड गर्ल्स के। तो इस एज में क्या है, फिर वो धीरे धीरे जो उनका अपीयर होता है वो क्या कैसा होने लग जाता है, अलग, यानी कि हम पहचान सकते हैं कि ये बॉयज़ है या ये गर्ल्स है। ओके, तो यही एज उनकी कहलाती है एडोलेसेंस। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ से बताती हूँ आपको इसमें, द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन इन द बॉडीज ऑफ boys and girls increases dramatically at the stage and cause a wide ranging changes in their bodies। अब ये होता कैसे है, देखिए, मेल और फीमेल में, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या हो रहा है कि उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन बॉडी में उनके बनने लग गए हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्शन होने लग गया है, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। ठीक है, जैसे कि शायद मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता दिया था कि जब मैं आपको रिप्रोडक्शन बता रही थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेल के हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल में होता है ऑस्ट्रोजन करके आपको बताया था मैंने।
तो वो क्या होते हैं, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन जो होते हैं बॉडी से प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ठीक है, इस स्टेज में। और इसी वजह से क्या होते हैं, दोनों की बॉडी में क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, बदलाव होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब द टेस्टिस इन द बॉडी एंड ओवरीज इन गर्ल्स में एक डिफरेंट हार्मोन। अब जैसे आपको मैंने अभी बताया कि टेस्टिस से, जो बॉय के टेस्टिस होता है उसमें अलग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और जो ओवरीज होती है गर्ल्स की उसमें अलग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। सो द बॉयज़ एंड गर्ल्स डेवलप इन डिफरेंट वेज। तो इसीलिए जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, उनकी बॉडी डेवलप होती है। ओके, क्योंकि उनके हार्मोन क्या होते हैं, अलग होते हैं। बॉय का हार्मोन अलग होता है, जो गर्ल्स होती है उसका हार्मोन अलग होता है। इन्हीं इसीलिए उनकी बॉडी का जो शेप साइज जो होता है अलग होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए बॉयज़ की ग्रोथ एंड गर्ल्स की कैसे बदलाव आ रहे हैं बॉडी में, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ के साथ साथ क्या हो रहा है, उनमें डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है उनका। तो हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी क्या है, द एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स और गैमेट्स बिगिन इन टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, वो एज जहाँ पे सेक्स हार्मोन और गैमेट क्या है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, गैमेट बन रहे हैं या फिर हार्मोन निकलना स्टार्ट हो रहा है बॉडी से। एंड द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, और बॉय और गर्ल्स सेक्सुअली क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, एबल टू रिप्रोड्यूस, और वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी एज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेल एंड फीमेल में जो एज होती है इनकी, गर्ल्स की जो स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी की एज होती है, यानी कि 10 एज से ही उसमें बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 10 और 11। और जो बॉयज़ होता है, मेल होता है, जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उनमें 12 टू 13, यानी कि 12 और 13 यानी कि 12 और 13 साल से उनकी बॉडी में जो है वो चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि उनमें से जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। वैसे ही गर्ल्स में जो है वो 10 से स्टार्ट हो जाती है या फिर 11 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी की जो एज होती है। और इसी उम्र से क्या है, उनमें जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से उनमें क्या है, बदलाव आने लग जाते हैं, ठीक है। वो बदलाव जो होते हैं वो फिजिकली भी होते हैं और मेंटली भी होते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इसे। प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन फीमेल्स। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो आपके लिए जानना कि जो प्यूबर्टी की जो एज होती है वो गर्ल्स में पहले स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो गर्ल्स है वो 10 से स्टार्ट, या 10 या 11 में स्टार्ट हो गई है, जबकि बॉयज़ में जो स्टार्ट हो रही है वो 12 या फिर 13 में स्टार्ट हो रही है। तो गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं वो पहले स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, या प्यूबर्टी की जो एज होती है वो पहले स्टार्ट हो जाती है देन इन मेल्स की तुलना में। जनरली बॉयज़ अटेंड प्यूबर्टी एज एज 13 टू 14 ईयर, या फिर 13 12 या 12 13, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। एंड गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एट द कंपैरेटिवली लोअर एज 10 टू 12 ईयर्स। द मेल गोनाड्स कॉल्ड टेस्टिस, जो मेल के गोनाड्स होते हैं उनको कहते हैं टेस्टिस, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म है, स्पर्म, ठीक है। तो मेल हॉर्मोन्स जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। और एंड द फीमेल गोनाड्स कॉल्ड, फीमेल के जो गोनाड्स होते हैं उन्हें ओवरीज कहते हैं, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवरी, ओवरी और एक्स, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट को ओवरी या एग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन। जो टेस्टिस होते हैं यानी कि जो मेल गैमेट होता है वो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। जो मेल हार्मोन होता है आप लोग याद रखेंगे, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड ओवरीज प्रोड्यूस्ड
टू फीमेल सेक्स हार्मोन, और जो ओवरी यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है उसमें से प्रोड्यूस होता है फीमेल हार्मोन जो कहते हैं ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोस्टेरोन, ठीक है, तो जिसे कहते हैं ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोस्टेरोन। ओके, द सेक्स हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और जो सेक्स हार्मोन होते हैं ये इनका जो मुख्य जो रोल होता है किसमें होता है, या मुख्य भूमिका होती है रिप्रोडक्शन में, बिकॉज दे मेक्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि यही क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन टू मैच्योर एंड स्टार्ट फंक्शनिंग, ठीक है, तो इन्हीं का जो काम होता है, यानी कि जो सेक्स हार्मोन जो होते हैं इनका जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो होते हैं मेक द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू मैच्योर, यानी कि इन्हीं की वजह से जब ये हार्मोन बनते हैं इन्हीं की वजह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जब ये हार्मोन बनते हैं यानी कि मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन तभी जाके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं और ये अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। प्यूबर्टी इज़ द एज एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रीज टू मैच्योरिटी। प्यूबर्टी वो एज है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया अभी, कि जहाँ पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाता है और उसके बाद सेक्सुअली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप, और सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी डेवलप्स हो जाते हैं। अब देखिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। एक तो जैसे मैंने कहा कि जो ये हमारे मैच्योर हो रहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मैच्योर होना या इनमें हार्मोन बनना, हार्मोन प्रोड्यूस होना, ठीक है, तो ये तो हो गए हैं कि प्राइमरी जो सेक्सुअल करेक्टर हो गया। अब सेकेंडरी जो होते हैं इसके अलावा जो जिससे हम क्या करते हैं पहचानते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, या जो गर्ल्स में बदलाव आते हैं या जो फीमेल्स के में बदलाव आते हैं और वो बदलाव जो कैसे होते हैं विजिबल होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक। अब देखिए क्या चेंज हो रहे हैं, देखो प्यूबर्टी में द वेरियस चेंजेस विच अकर्स बॉयज़ एट प्यूबर्टी, और बॉयज़ में क्या क्या बदलाव होते हैं चलिए समझते हैं। हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट, ठीक है, आर्मपिट के अंडर जो है हेयर ग्रो करने लग जाते हैं, एंड पेल्विक रीजन जेनाइटल एरिया बिटवीन थाई, ठीक है, तो इन जगहों में जो होते हैं हेयर ग्रो करने लग जाते हैं बॉयज़ में। हेयर ऑल्सो ग्रो, एक सेकेंड, हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन अदर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेस मॉस्टेक बियर्ड, ठीक है, जो दाढ़ी मूछें होती हैं वो भी आने लग जाती हैं इस एज में, ठीक है, और चेस्ट में भी हेयर ग्रो करने लग जाते हैं बॉयज़ के। बॉयज़ बिकम मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, तो बॉयज़ जो होता है बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाता है क्योंकि उसके मसल्स बनने डेवलप होने लग जाते हैं मसल्स डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। वॉइस डिपेंड्स और क्रैक्स, तो इस एज में क्या होता है, क्या बदलाव आता है, सबसे बड़ा बदलाव हम वॉइस में भी देखते हैं कि जो लड़कों की वॉइस होती है वो बदलने लग जाती है, यानी कि भारी लगने लगती है, फटी फटी सी हो जाती है, ठीक है, तो वॉइस डिपेंड्स यानी कि आवाज़ भारी हो जाती है वॉइस की। चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन, उनके चेस्ट और शोल्डर जो होते हैं वो चौड़े, कंधे चौड़े हो जाते हैं। द पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर, पेनिस टेस्टिस लार्जर हो जाते हैं। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म, और टेस्टिस में क्या होता है स्पर्म बनने लग जाता है, ठीक है, तो ये तो हो गए बॉयज़ में क्या बदलाव आते हैं प्यूबर्टी इसमें। अब देख सकते हैं, देखिए जैसे आपको मैंने बताया क्या बदलाव हैं, मॉस्टेक आना, ठीक है, ये गर्ल्स के अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, आर्मपिट में कैसे हेयर ग्रो करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के ही, ठीक है, तो अब है गर्ल्स में क्या चेंज आते हैं। द वेरियस चेंजेस विच अकर इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी आर हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट एंड पेल्विक रीजन, मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट डेवलप्स एंड एनलार्ज, ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, और ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो बनने लग जाती हैं और क्या होते हैं ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, हिप्स ब्रॉडन हो जाते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन वेरियस पार्ट द बॉडी लाइक हिप्स एंड थाइज, ठीक है, तो क्या होता है जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, और क्या होता है जैसे कि हिप्स में या फिर थाइस में। फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस एंड वेजाइना लार्ज,
तो फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और जो वेजाइना होता है वो भी एनलार्ज होने लग जाता है। ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग्स, तो यहाँ पे ओवरीज जो होती हैं वो एग्स रिलीज स्टार्ट कर देती हैं, रिलीज करना। मैंसुरेशन मंथली पीरियड स्टार्ट, और इस एज में ही इस एज से ही जो है गर्ल्स में मंथली पीरियड मैंसुरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये थे गर्ल्स में होने वाले चेंज। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम डायग्राम में। ठीक है, कैसे बदलाव आता है। तो ये आपका एग्जाम्पल जो पिक्चर था मैंने आपको बताया था, इसमें जैसे कि मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट डेवलप्स एंड एनलार्ज। ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि मेमरी ग्लैंड जो होती है वो उसे बोलते हैं हिंदी में दुग्ध ग्रंथियाँ। ठीक है, तो जो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये डेवलप होने लग जाती हैं इस एज में। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं जो टीनेजर्स एज ग्रुप के लोग हैं, ये मैंने पिक्चर में दिखाए हुए हैं। ठीक है, एडोलेसेंस एज का हो या प्यूबर्टी की एज का हो। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये तो मैंने आपको सारे फिजिकल चेंजेस बताए थे जो इस एज में होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं ना मेंटली चेंज भी होते हैं। हमारी जो हमें जो उम्र होती है इस प्यूबर्टी की जो एज होती है ना, इसमें जो होते हैं मानसिक बदलाव भी बहुत सारे होते हैं। इस एज में क्या होते हैं, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि सारी फीलिंग्स आती हैं, यानी कि लव की भी, हेट की भी, एंगर की भी, सारी जो हमें हैं, तो सारी जो हमारी फीलिंग्स हैं तो वो इस एज में हमें लगने लग जाती हैं। ठीक है, यानी कि गुस्सा भी आ सकता है ज़्यादा, और कह सकते हैं कि ये वाली जो एज ऐसी होती है कि इसमें जो होते हैं हमारे पीयर्स ग्रुप, यानी कि हमारे साथ वाले कैसे होते हैं, हम किसके साथ उठते बैठते, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया so please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.